तो ये ग्राफीय विधि से हमने तीनों समीकरण ज्ञात किए हैं, और ग्राफीय विधि से तीनों समीकरण ज्ञात करने के बाद एक और विधि बचती है जिससे हम ये तीनों समीकरण फिर से व्युत्पन्न कर सकते हैं। उसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि ये सब चीजें तो आप पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन समाकलन अवकलन ये आप अभी नहीं पढ़े हैं और क्लास 12 में आप पढ़ेंगे, वो भी मैथ में। तो उसके लिए हम इसको रहने देते हैं एज इट इज, लेकिन विधि कौन सी अब हम लगा रहे हैं? कलन विधि द्वारा। कलन विधि द्वारा गति के समीकरण हम व्युत्पन्न करेंगे। कलन क्या होता है? कलन गणित की एक गणित में हम लोग पढ़ते हैं, और समाकलन और अवकलन दोनों को गणित की जिस शाखा में पढ़ते हैं उसे बोलते हैं कलन। यहां से हमने सेम चीज रखी है। क्या रखा है? कोई भी वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति करती है, t समय तक गति करने के पश्चात उसका वेग बदल के हो जाता है v। इस पूरी गति में त्वरण नियत रहेगा a, और t समय तक गति करने के बाद वो कितना विस्थापन तय करेगी? s। तो यहाँ पे देखिए वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है? u से v। विस्थापन कितना हुआ है? यहाँ 0 माने तो 0 से s। समय कितना लगा? 0 से t। त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। यहाँ भी त्वरण a है, यहाँ भी a है, हर जगह त्वरण कितना है? एक समान, क्योंकि हमारा समीकरण ये है कि एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु। तो कलन विधि में हम समाकलन और अवकलन का उपयोग करेंगे। तो ये है नंबर 3, कलन विधि द्वारा गणित के गति के समीकरण व्युत्पन्न करना। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण में हम सबसे पहले त्वरण से स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं त्वरण क्या होता है? a बराबर ताक्षणिक त्वरण की बात कर रहे हैं हम। यहाँ सब चीजें ताक्षणिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अवकलन और समाकलन ताक्षणिक होता है। तो त्वरण होता है dv अपॉन dt। dv अपॉन dt त्वरण में अब हम इसको इधर वज्रगुणा कर लेते हैं, तो ये हो गया a dt बराबर d। दोनों तरफ समाकलन कर लेंगे, तो दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। समाकलन कर दिया a dt, इधर भी कर दिया समाकलन dv। समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं? तो d के साथ जो चीज लगी हुई है समाकलन उसके सापेक्ष करते हैं। यहाँ d के साथ कौन है? t। तो समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है? समय के सापेक्ष। यहाँ d के साथ कौन है? v। तो किसका समाकलन हो रहा है? तो कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 मान लेते हैं। तो हम समाकलन करने जा रहे हैं किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष और v के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष v समाकलन कर रहे हो, यहाँ उच्च सीमा और निम्न सीमा समाकलन की उसी की रखी जाएगी। जैसे यहाँ पे समय के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो समय में देखो कहां से कहां तक परिवर्तन हो रहा है? 0 से t। तो यहाँ सीमा क्या रखेंगे? 0, और यहाँ क्या रखेंगे? t। क्यों? क्योंकि समय के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। तो समय के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो सीमाएं भी समय की रखी जाएंगी, और समय की निम्न सीमा है 0 और उच्च सीमा है t। इसी प्रकार यहाँ समाकलन देखिए वेग के सापेक्ष हो रहा है, और वेग निम्न वेग है u, और u से किस में बदलता है? v में। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि आप यहाँ किसके मान रखेंगे? उसके मान रखेंगे जिसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है। तो समय के सापेक्ष हो रहा है तो समय के निम्न और उच्च मान रख दिए। वेग के सापेक्ष हो रहा है तो वेग के मान रख दिए। अच्छा, अब समाकलन कैसे करते हैं? तो हम पहली बात कर चुके हैं, क्या ये बात कर चुके हैं कि समाकलन करने के लिए x की घात n का अगर आपको समाकलन करना है तो ये कैसे होता है? x की घात n का समाकलन इसको बोलते हैं, और ये होता है घात में 1 जोड़ देंगे और उतना ही नीचे लिख देंगे n प्लस में। जैसे अगर हमारे पास x स्क्वायर है तो घात में 1 जोड़ देंगे, 2 + 1 मतलब 3, और 3 ही नीचे लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा? समाकलन। मान लो अगर यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, 1 है, तो इसका समाकलन 1 का समाकलन क्या होता है? 1 का समाकलन होता है x। अगर कोई नियत है तो इसका समाकलन क्या होता है? kx। तो ये दो चीजें यहाँ काम में आने वाली हैं। यहाँ देखिए a तो नियत है तो नियत का समाकलन क्या होता है? kx। यहाँ पे t के सापेक्ष है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा? a तो बाहर ले लेंगे और समाकलन क्या हो जाएगा? at, और लिमिट रख देंगे 0 से t। इसी तरह से यहाँ भी 1 है और 1 का समाकलन v के सापेक्ष तो ये हो जाएगा v, और इसमें भी उच्च सीमा और निम्न सीमा रख देंगे u से v।
अब उच्च सीमा और निम्न सीमा को रखने का तरीका क्या है? ये तो समाकलन हो गया, तो समाकलन का चिन्ह हट गया, लेकिन निम्न सीमा 0, उच्च सीमा t, अभी ये इसमें रखनी है समाकलन में। तो कैसे रखते हैं? सबसे पहले उच्च सीमा रखते हैं, फिर ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं और फिर निम्न सीमा। तो इसकी जगह पहले ये सीमा रखेंगे, फिर ना माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर नीचे वाला रखेंगे। तो a तो एज इट इज, फिर इस t की जगह t रखा तो t माइनस 0। इसी तरह से इस v की जगह ये भी रखेंगे तो v, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर निम्न सीमा रखेंगे तो u। ये हो गया at, ये हो गया v माइनस u। तो इसको हम लिख सकते हैं v बराबर u प्लस गति का प्रथम समीकरण हमने व्युत्पन्न कर दिया। और किस विधि से किया है? अवकलन और समाकलन की सहायता से। हमने अवकलन से स्टार्ट किया था यहाँ से, और फिर समाकलन किया और गति का प्रथम समीकरण हमने व्युत्पन्न कर दिया। अब हम करते हैं द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण अवकलन और समाकलन की सहायता से इसको व्युत्पन्न करेंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग का मान हम जानते हैं, क्या होता है? v बराबर होता है dx बटे dt। यहां देख लेंगे विस्थापन कितना है, वेग कितना है, इसको वज्र गुणा कर लेते हैं। ये हो गया v इंटू डी टी बराबर dx। dx क्या है? समाकलन। dx क्या है? सूक्ष्म विस्थापन। दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, तो दोनों तरफ समाकलन करने पर, जब हम दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो ये हो गया समाकलन v dt, और ये हो गया समाकलन dx। अच्छा, x विस्थापन है। अब बताइए यहाँ पे निम्न सीमा और उच्च सीमा कौन सी रखी जाएगी? u और v रखेंगे या 0 और t रखेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं उसकी सीमाएं रखी जाती हैं। तो समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है? t के सापेक्ष। तो सीमाएं 0 से t आएगी। यहाँ किसके सापेक्ष? विस्थापन के सापेक्ष। विस्थापन 0 से s है, तो 0 से s। और ये v तो नियत है, या v का मान नहीं, v नियत नहीं है, v का मान हम यहां से रख सकते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से v का मान रखने पर, समीकरण 1 से हमने v का मान रख दिया, ये हो गया 0 से t, v बराबर है u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी डी टी बराबर 0 से s dx। यहाँ देखिए u तो नियत है, और u का समाकलन हो जाएगा u इंटू टी, प्लस a नियत है और t का समाकलन, t की घात 1 होती है, तो इसका समाकलन क्या होगा? घात में 1 जोड़ दो और उतना ही नीचे लिख दो, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बटे 2। तो t का समाकलन क्या होता है? t स्क्वायर बटे 2। तो t का समाकलन हो गया t स्क्वायर बटे 2। क्योंकि समाकलन कर दिया है तो समाकलन का चिन्ह हटा देंगे और लिमिट लगा देंगे 0 से t। इसी तरह से dx का समाकलन, dx का मतलब यहाँ 1 है, 1 का समाकलन क्या होता है? x, और इसमें लिमिट लगा देंगे 0 से s। इस तरह से मान रख देंगे। तो सबसे पहले जहां जहां t है उसकी जगह t रखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगा के 0 रखेंगे। तो ये हो गया u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस 0। ये तो इस तरह से हो गया, और इधर हो गया ये पहले x की जगह ऊपर वाला माइनस, फिर इस तरह से इसको s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमने गति का द्वितीय समीकरण व्युत्पन्न किया है अवकलन और समाकलन की सहायता से कलन विधि द्वारा। ओके, अब इसके बाद हम लेते हैं तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण में थोड़ा सा आपको अलग काम करना है। तृतीय समीकरण में हम फिर से ताक्षणिक त्वरण वाला ही लेते हैं, और ताक्षणिक त्वरण क्या होता है? तो हमने बोला v बराबर, ताक्षणिक त्वरण वाला ले रहे हैं तो a बराबर dv बटे dt। अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम लिखने वाले हैं। तो a बराबर, इसको हमने लिख दिया dv बटे, और इसको dt ही रहने दो, और इसको हमने लिख दिया, या इसको हम लिख सकते हैं dv बटे dx इंटू dx बटे dt, ऐसा भी लिख सकते हैं।
dx से गुणा, dx से भाग दे दिया, dx से dx कट जाएगा तो dv बटे dt रहेगा। ठीक है, तो इसको हम a बराबर, ये dx बटे dt क्या होता है तो हम जानते हैं dx बटे dt तो वेग ही होता है, तो ये v बराबर हो गया dx बटे dt। तो ये dx बटे dt की जगह हम मान रख देते हैं वेग, तो ये हो गया dv बटे dx इंटू वेग। इस dx को इधर गुणा कर देंगे तो ये हो गया a इंटू dx बराबर v dv। दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं तो ये हो गया समाकलन a इंटू dx बराबर समाकलन v dv। समाकलन की सीमाएं रखनी है तो यहाँ पे देखिए विस्थापन के सापेक्ष समाकलन है तो सीमा आएंगे 0 to s, और यहाँ वेग के सापेक्ष है तो u से v। समाकलन करेंगे a तो नियत है, तो a नियत है, और dx इसका समाकलन हो जाएगा x, और लिमिट है 0 से s। यहाँ पे देखिए वेग, तो x का समाकलन क्या होता है, x की घात 1, तो x का समाकलन x स्क्वायर बटे 2, साथ में एक जोड़ते हैं उतना नीचे लिख देते हैं, तो v का समाकलन क्या होगा v स्क्वायर बटे 2, और इसमें v की जगह क्या रखेंगे u और v। तो हम क्या कर देते हैं, मान रख देते हैं। तो सबसे पहले a, इस x की जगह s माइनस 0 बराबर, पहले इसकी जगह बटे 2 तो है ही, तो v स्क्वायर बटे 2 माइनस का चिन्ह, फिर इस v की जगह ये रखेंगे निम्न सीमा u स्क्वायर बटे 2, दो एलसीएम लेके इधर गुणा कर देंगे तो ये हो गया 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर as। तो ये गति का तर्कीय समीकरण है। तो आप देख रहे हैं कि हमने गति के 3 समीकरण व्युत्पन्न किए हैं, और गति के तीनों समीकरण व्युत्पन्न करने के लिए हमने अवकलन और समाकलन का प्रयोग किया है। तो अवकलन और समाकलन की सहायता से जब गति के समीकरण व्युत्पन्न करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कलन विधि द्वारा गति के समीकरण को व्युत्पन्न करना। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अवकलन और समाकलन की सहायता से हमने, तो ये कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कलन विधि द्वारा गणितीय या सरल रेखीय गति के समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। इन सभी समीकरणों को व्युत्पन्न करने के समय हमने क्या माना है, हमने ये माना है कि पूरी गति के दौरान त्वरण नियत रहता है, तो एक समान त्वरण के लिए हमने ये समीकरण व्युत्पन्न कर लिए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस, आंकिक प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, इसको लिख लेंगे और इसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है।